प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, चंद्रगहना से लौटती बेर हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। आइए चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता किसके द्वारा रचित है? क रसखान द्वारा, ख राजेश जोशी द्वारा, ग केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, घ सुमित्रानंदन पंत द्वारा। प्यारे बच्चों, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता ग केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। प्रश्न 2, कविता में कवि का प्रेम किसके लिए प्रकट हुआ है? क प्रकृति के लिए, ख संस्कृति के लिए, ग गांव के लिए, घ नगर के लिए। प्यारे बच्चों, कविता में कवि का प्रेम क प्रकृति के लिए प्रकट हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। हरा ठिगना चना कितना बड़ा था? क 1 फुट के बराबर, ख 2 फुट के बराबर, ग बित्ते के बराबर, घ हाथ के बराबर। प्यारे बच्चों, हरा ठिगना चना ग बित्ते के बराबर बड़ा था। प्रश्न नंबर 4, चने के पौधे ने किस पगड़ी को बांधा हुआ था? क गुलाबी फूल की, ख पीले फूल की, ग नीले फूल की, घ हरे फूल की। प्यारे बच्चों, चने के पौधे ने क गुलाबी फूल की पगड़ी को बांधा हुआ था। प्रश्न नंबर 5, दुबली पतली अलसी स्वभाव की कैसी है? क रंगीली, ख हठीली, ग सजीली, घ फुर्तीली। प्यारे बच्चों, दुबली पतली अलसी स्वभाव की ख हठीली है। प्रश्न 6, अलसी पर किस रंग के फूल खिले हैं? क लाल रंग के, ख नीले रंग के, ग सफ़ेद रंग के, घ गुलाबी रंग के। प्यारे बच्चों, अलसी पर ख नीले रंग के फूल खिले हैं। प्रश्न नंबर 7, छूने वाले को अलसी किसका दान देना चाहती है? क अनाज का, ख धन का, ग मन का, घ हृदय का। प्यारे बच्चों, छूने वाले को अलसी घ हृदय का दान देना चाहती है। प्रश्न नंबर 8, किसने हाथ पीले कर लिए हैं? क अलसी ने, ख सरसों ने, ग चने ने, घ गन्ने ने। प्यारे बच्चों, ख सरसों ने हाथ पीले कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 9, फाल्गुन मास क्या गाता है? क होली, ख फाग, ग गीत, घ रागनी। प्यारे बच्चों, फाल्गुन मास ख फाग गाता है। प्रश्न नंबर 10, पोखर के तल में किस रंग की घास उगी हुई है? क पीली, ख हरी, ग भूरी, घ काली। प्यारे बच्चों, पोखर के तल में ग भूरे रंग की घास उगी हुई है, अर्थात पोखर के तल में भूरी घास उगी हुई है। प्रश्न नंबर 11 है, चुपचाप पानी कौन पी रहा है? क पक्षी, ख जीव जंतु, ग पत्थर, घ इंसान। प्यारे बच्चों, चुपचाप पानी ग पत्थर पी रहे हैं।
प्रश्न नंबर 12 है, ध्यान मगन बगुला नींद कब त्यागता है? क, मछली देखकर, ख, मेंढक देखकर, ग, पौधे देखकर, घ, जल देखकर। प्यारे बच्चों, ध्यान मगन बगुला क, मछली देखकर नींद त्यागता है। प्रश्न नंबर 13 है, बांझ भूमि पर किसके पेड़ उगे हैं? क, किक्कर, ख, नीम, ग, आंवला, घ, रीवा। प्यारे बच्चों, बांझ भूमि पर घ, रीवा के पेड़ उगे हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कवि किसकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है? क, तोते की, ख, मछली की, ग, मोर की, घ, सारस की। प्यारे बच्चों, कवि घ, सारस की प्रेम कहानी सुनना चाहता है। प्रश्न नंबर 15 है, मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का माथा कैसा है? क, काला, ख, पीला, ग, नीला, घ, लाल। प्यारे बच्चों, मछली का भक्षण करने वाली चिड़िया का माथा क, काला है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अलसी को कवि द्वारा किस रूप में दर्शाया गया है? क, नवयुवक के समान, ख, तरुणी नायिका के समान, ग, एक चंचल बालिका के समान, घ, एक वृद्धा के समान। प्यारे बच्चों, अलसी को कवि द्वारा ख, तरुणी नायिका के समान दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, चिड़िया कैसी है? क, आलसी, ख, चालाक, ग, चतुर, घ, सयानी। चिड़िया ग, चतुर है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रकृति का कैसा आंचल हिल रहा है? क, अनुराग, ख, विराग, ग, राग, घ, दुराग। प्यारे बच्चों, प्रकृति का क, अनुराग आंचल हिल रहा है। प्रश्न नंबर 19, कवि ने किसे विवाह योग्य सयानी कन्या के रूप में प्रस्तुत किया है? क, पुत्री को, ख, सरसों को, ग, लड़की को, घ, अलसी को। प्यारे बच्चों, कवि ने ख, सरसों को विवाह योग्य सयानी कन्या के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 20, कवि ने किसे कुरूप कहा है? क, वनस्थली को, ख, सरसों के फूल को, ग, रीवा के पेड़ को, घ, बगुले को। प्यारे बच्चों, कवि ने ग, रीवा के पेड़ को कुरूप कहा है। प्रश्न नंबर 21, कवि चने के पौधे को किस रूप में देखता है? क, अनाज के रूप में, ख, भोजन के रूप में, ग, दूल्हे के रूप में, घ, शाक के रूप में। प्यारे बच्चों, कवि चने के पौधे को ग, दूल्हे के रूप में देखता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, बगुला ध्यान निंद्रा में किस कारण से खड़ा है? क, नींद लेने के लिए, ख, शिकार को भ्रमित करने के लिए, ग, अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए, घ, शिकार होने के लिए। प्यारे बच्चों, बगुला ध्यान निंद्रा में ख, शिकार को भ्रमित करने के लिए खड़ा है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, पोखर के जल में चांदी का सा गोल खंबा किसे कहा गया है? क, सूर्य के प्रतिबिंब को, ख, चंद्रमा की किरणों को, ग, जल की सतह को, घ, सरसों को। प्यारे बच्चों, पोखर के जल में चांदी का सा गोल खंबा क, सूर्य के प्रतिबिंब को कहा गया है। प्रश्न नंबर 24, इस कविता में कवि का कैसा स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ है? क, प्रकृति प्रेमी का, ख, सौंदर्य प्रेमी का, ग, एकांत प्रेमी का, घ, पशु प्रेमी का। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि का क, प्रकृति प्रेमी का स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ है। प्रश्न नंबर 25, किसकी पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ हैं? क, अरावली की, ख, चित्रकूट की, ग, रत्नागिरी की, घ, नीलगिरी की। प्यारे बच्चों, ख, चित्रकूट की पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ हैं।
प्रश्न नंबर 26, खेत के आसपास कैसा दृश्य है? क स्वयंवर सभा का, ख खेल के मैदान का, ग कक्षा का, घ नाटक का। प्यारे बच्चों, खेत के आसपास क स्वयंवर सभा का दृश्य है। प्रश्न नंबर 27, किसकी आभा कवि के मन को बहुत भा रही है? क कोयल की, ख तोते की, ग मोर की, घ बगुले की। प्यारे बच्चों, ख तोते की आभा कवि के मन को बहुत भा रही है। प्रश्न नंबर 28, कवि द्वारा किस भूमि को प्रेम की भूमि कहा गया है? क देवभूमि को, ख राष्ट्रभूमि को, ग नगर की भूमि को, घ गांव की भूमि को। प्यारे बच्चों, कवि द्वारा गांव की भूमि को प्रेम की भूमि कहा गया है। प्रश्न नंबर 29, पोखर का क्या अर्थ होता है? क नदी, ख नहर, ग तालाब, घ सागर। प्यारे बच्चों, पोखर का अर्थ ग तालाब होता है। प्रश्न नंबर 30, कवि का मन क्या करना चाहता है? क सारस के संग उड़ना चाहता है, ख गीत गाना चाहता है, ग तालाब में नहाना चाहता है, घ जंगल में घूमना चाहता है। प्यारे बच्चों, कवि का मन क सारस के संग उड़ना चाहता है। प्यारे बच्चों, यह थे चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों से संबंधित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।